जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्याधर्मिणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रभु जय श्री हरि। आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के 10वां अध्याय का श्लोक 7 का श्रवण किया था पिछले दिनों। तो श्लोक 7 में भगवान के प्रभाव और विभूतियों के ज्ञान का फल अविचल भक्ति जो की प्राप्ति बतलाई गई है, जो प्रभु श्री कृष्ण ने कहे हैं श्लोक 7 में, जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। अब आगे के 2 श्लोक यानी श्लोक 8 और 9 श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय के श्लोक 8 और 9 में उस भक्ति योग की प्राप्ति का कर्म बतलाते हैं प्रभु कि कैसे उसे, किस कर्म से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो श्लोक 8 प्रभु श्लोक 8 प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, साथ ही कमेंट और शेयर अवश्य ही करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 8, अहम सर्वस्य पर्वः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते रहते हैं, लगातार भजते हैं। इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण जगत के उत्पत्ति का मैं ही कारण हूँ। अब एक प्रश्न उठता है, भगवान को संपूर्ण जगत का प्रभाव समझना क्या है? तो प्रभु कहते हैं, संपूर्ण जगत भगवान से ही उत्पन्न है, अतः भगवान ही समस्त जगत के उपादान और निमित्त कारण है। उपादान और निमित्त कारण है, इसलिए भगवान ही सर्वोत्तम है। यह समझना भगवान को समस्त जगत का प्रभाव समझना है। अब एक और प्रश्न उठता है कि संपूर्ण जगत भगवान से ही चेष्टा करता है, यह समझना क्या है? संपूर्ण जगत भगवान से ही चेष्टा करता है, यह समझना क्या है? तो प्रभु कहते हैं, भगवान के ही योग बल से यह सृष्टि चक्र चल रहा है। भगवान के ही योग बल से ये जो सृष्टि का चक्र है वो चल रहा है। उन्हीं की शासन शक्ति से सूर्य, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी आदि नियम पूर्वक घूम रहे हैं। उन्हीं के शासन से समस्त प्राणी अपने अपने कर्मानुसार
अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करके अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को सबका नियंता और प्रवर्तक समझना ही संपूर्ण जगत भगवान से चेष्टा करता है, यह समझना है। अब भाव समन्विता विशेषण के सहित बुद्धा पद कैसे भक्तों का वाचक है, जो इस श्लोक में आया है। भाव समन्विता 8वें श्लोक के अंत में आया है, जो भगवान के अतिशय प्रेम से युक्त है। भगवान के अतिशय प्रेम से युक्त है, भगवान में जिनकी अटल श्रद्धा है, जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति विश्वासपूर्वक समझते हैं। भगवान के उन बुद्धिमान भक्तों का वाचक भाव समन्विता विशेषण के साथ बुद्धा पद है। अब एक प्रश्न है और है, उपयुक्त प्रकार से समझकर भगवान को भजना क्या है। उपयुक्त प्रकार से भगवान को संपूर्ण जगत का कर्ता, हर्ता और प्रवर्तक समझकर अगले श्लोक में कहे हुए प्रकार से अतिशय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों द्वारा निरंतर भगवान का स्मरण और सेवन करना ही भगवान को भजना है। अब अगला श्लोक 9। मच्चितः मदगत प्राणः बोधयन्त परस्परं कथयन्त च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, लगातार मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट है और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। एक बार और सुन लीजिए। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। अब इस श्लोक में एक पद आया है मंचितः। इसका क्या अभिप्राय है? भगवान को ही अपना प्रेमी, परम सुहृदय, परम आत्मीय, परम गति और परम प्रिय समझने के कारण जिनका चित्त अनन्य भाव से भगवान में लगा हुआ है, भगवान के सिवा किसी भी वस्तु में जिनकी प्रीति, आसक्ति या रमणीय बुद्धि नहीं है, जो सदा सर्वदा ही भगवान के नाम, गुण, प्रभाव, लीला और स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करते हुए उठते, बैठते, सोते, जागते, चलते, फिरते, खाते, पीते, व्यवहार काल में और ध्यान काल में कभी क्षण मात्र भी भगवान को नहीं भूलते, ऐसे नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों के लिए यहाँ भगवान ने मंचिता विशेषण का प्रयोग किया है। अब एक और भी पद आया है यहाँ श्लोक में,
मदगत प्राणः, मदगत प्राणः, इसका क्या भाव है? जिनका जीवन और इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं केवल भगवान के लिए है, जिनको क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग अहस्य है, सहन नहीं होता है, जो भगवान के लिए प्राण धारण करते हैं, प्रभु के लिए प्राण धारण करते हैं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना आदि जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सब में जिनका अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं रह गया है, जो सब कुछ भगवान के लिए ही करते हैं, उनके लिए भगवान ने मदगत प्राणा का प्रयोग किया है। अब तो समझ में आ गई होगी मदगत प्राणा का प्रयोग किसके लिए किया गया है। भगवान का कथन करना क्या है, भगवान का कथन करना क्या है? तो प्रभु कहते हैं श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूप का कीर्तन और गायन करना, स्वरूप का कीर्तन और गायन करना तथा कथा व्याख्यान आदि द्वारा लोगों में प्रचार करना और उनकी स्तुति करना आदि सब जो है भगवान का कथन करना है। आदि जितने भी हैं वो भगवान का कथन करना है। अब उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए नित्य संतुष्ट रहना क्या है, एक प्रश्न ये भी उठता है। सारे काम हम उसी प्रकार कर रहे हैं तो फिर रोज जो है संतुष्ट रहना ये क्या है? प्रत्येक क्रिया करते हुए निरंतर परम आनंद का अनुभव करना ही, प्रत्येक क्रिया करते हुए प्रत्येक कार्य करते हुए निरंतर लगातार परम आनंद का अनुभव करना ही नित्य संतुष्ट रहना है। इस प्रकार संतुष्ट रहने वाले भक्त की शांति आनंद और संतोष का कारण केवल भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला और स्वरूप आदि का श्रवण मनन और कीर्तन तथा पठन पाठन आदि ही होता है। सांसारिक वस्तुओं से उसके आनंद और संतोष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। अब एक प्रश्न उठता है, उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए, जैसे इस श्लोक में बताए हैं प्रभु किस प्रकार करते हुए, तो उपयुक्त प्रकार से सब कुछ करते हुए भगवान में निरंतर रमन करना क्या है? भगवान में निरंतर रमन करना क्या है? भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला स्वरूप तत्व और रहस्य का यथायोग श्रवण मनन और कीर्तन करते हुए एवं उनकी रुचि आज्ञा और संकेत के अनुसार केवल उनसे प्रेम होने के लिए ही प्रत्येक क्रिया करते हुए मन के द्वारा उनको सदा सर्वदा प्रत्यक्षवत यानी ठीक अपने सामने अपने पास समझकर लगातार प्रेम पूर्वक उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप आदि क्रिया करते रहना, यही भगवान में निरंतर रमन करना है। अब प्रभु जो बताए हैं उपयुक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, वो आप आगे के दो श्लोक 10 और 11 में श्रवण करेंगे। प्रभु श्लोक 9 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देकर पुण्य के भागी बनेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।